क्यों ये जगह जापान की मोस्ट हॉन्टेड जगह मानी जाती है। अबे ये क्या है बे? अकॉर्डिंग टू स्टोरीज अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं अगर मर गया तो जापान का कानून मुझे नहीं बचाएगा। कोई है? कुछ है वहाँ पे। बड़ा अजीब सा रास्ता है। बताओ, ये सच में बहुत हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ बहुत लोग डिसअपीयर हो चुके हैं। आई डोंट नो इफ आई कैन रिटर्न होम और नॉट। सो गाइज, इनुनाकी बेसिकली एक जगह है जिसको बंद कर दिया गया था कई साल पहले यहाँ की सरकार ने। एक अर्बन मिथ चलता है कि द जापान लॉ डज नॉट अप्लाई देयर, और वो टनल है बेसिकली एक जिसको बंद कर दिया गया था, और वो थोड़ी भूतिया है, हॉन्टेड है, उसमें काफ़ी कांड हुए हैं, तो उसको सील कर दिया गया कि इसमें जाना अलाउड नहीं है। उसके ऊपर यहाँ 2015 में एक मूवी भी आई थी, इनुनाके मूरा करके ऐसे कुछ मूवी आई थी यहाँ पे, वो काफ़ी डरावनी मूवी थी। उस मूवी के बाद से वो जगह लोकल लोगों में और चर्चा में रहने लगी। सो गाइज, वेलकम टू द न्यू व्लॉग, और ये व्लॉग बहुत डेंजरस होने वाला है। ये जापान का एपिसोड सबसे डेंजरस होगा मेरे अब तक का मेरे लिए शायद, क्योंकि मैं एक अबैंडन्ड सिटी में जा रहा हूँ। एक्चुअली जापान की मोस्ट डेंजरस प्लेस में काउंट होता है। अभी मैं पहले अपनी ट्रेन पकड़ता हूँ, पहले शिनकानसेन पीछे, फिर मैं आपको इसके डिटेल बताता हूँ क्या है जगह ये, क्यों ये इतनी डेंजरस काउंट होती है, क्या ड्रामा है इसमें। सबसे पहले हम ट्रेन पकड़ के जाएंगे ओसाका। मैं हूँ क्योतो में, क्योतो से ओसाका, ओसाका से फिर मुझे दूसरी शिनकानसेन लेनी है आगे के लिए, पूरा साउथ तक जाऊँगा जापान के, वहाँ पे वो जगह पड़ती है। यहाँ से एक बहुत लंबी दूरी तय करके हमें ट्रेन पकड़ के जाएंगे अभी हकाता। हकाता बहुत साउथ में पड़ता है, फुकुओका मान लो आप। और ये है साकुरा शिनकानसेन है, ये पूरी डिफरेंट है दूसरी वाली से जिसमें मैं आया था। मतलब 5-6 टाइप की शिनकानसेन चलती है, ये वाली JR पास में इंक्लूडेड है, और ये बहुत कंफर्टेबल 2x2 की सीट्स हैं इसकी, मस्त लंबे होके बैठ के जाओ। 6-4 में 6-10 के आसपास गेट खुलेंगे। देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, डू यू स्पीक इंग्लिश? लिटिल। I was very scared to say this. Why? Because women can get angry. Where are you from? Japan. Why do you wear mask? Why do you wear mask and hide your cuteness? Really? See, I come and say to you. Show me your confidence. Okay, bye bye. Take care. सो गाइज, नेक्स्ट डे की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं फुकुओका सिटी में रात को पहुंचा हूं, और बढ़िया आज धूप निकली। कल रात को बारिश हो रही थी, मैं डर गया था ट्रिप बर्बाद ना हो जाए। और फैमिली मार्ट में अभी हूँ, नाश्ता खाना खरीद रहा हूँ। यू विल फाइंड रियली नाइस श्रीलंकन पीपल इन फैमिली मार्ट से यार, ये बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। सुबह सुबह बढ़िया सिटी चमक रहा है। लेट्स ईट एंड गो। सो यार देखो, वेदर जो है ना बहुत इम्पैक्ट करता है। आज मौसम बढ़िया है, धूप निकल रही है, गाने गाने का मन कर रहा है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया बढ़िया सुबह हो रही है। अभी इस टाइम हो रहा है लगभग 8:30। मैं थोड़ा 1 घंटा लेट हूँ लगभग, पर चलता है, कोई बात नहीं। रात को 4 बजे मैं सोया था, काम वाम करके थोड़ी एडिटिंग करनी थी, फाइल्स कैमरे की भर की थी, वो ट्रांसफ़र कर रहा था। अभी ये है फुकुओका। फुकुओका में आने के लिए आपको 200 रुपये का एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ता है, जिसको लोग लोकल टैक्स बोलते हैं, प्रीफेक्चर टैक्स। मतलब इस प्रीफेक्चर में आने का। फुकुओका में बहुत बड़ा कांड भी होता है, अगर जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ता होगा। यहाँ पे एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था काफ़ी टाइम पहले। उस साइड पे विजिट भी कर सकते हैं, पर वो बहुत डेंजरस है और उसके लिए टूर खरीदना पड़ता है, महंगा है थोड़ा सा। अभी तो हम फिलहाल सिटी बस पकड़ के जा रहे हैं हकाता बस टर्मिनल, यानी शहर के बस टर्मिनल। वहाँ से हम जाएंगे इनुनाकी। तो आज का एपिसोड डेडिकेटेड है इनुनाकी के लिए। काफ़ी डेंजरस जगह है, मर जाएंगे तो देखा जाएगा। सो गाइज, इनुनाकी बेसिकली एक जगह है जिसको बंद कर दिया गया था कई साल पहले यहाँ की सरकार ने। एक अर्बन मिथ चलता है कि द जापान लॉ डज नॉट अप्लाई देयर, और वो टनल है बेसिकली एक जिसको बंद कर दिया गया था, और वो थोड़ी भूतिया है, हॉन्टेड है, उसमें काफ़ी कांड हुए हैं, तो उसको सील कर दिया गया कि इसमें जाना अलाउड नहीं है। उसके ऊपर यहाँ 2015 में एक मूवी भी आई थी, इनुनाके मूरा करके ऐसे कुछ मूवी आई थी यहाँ पे, वो काफ़ी डरावनी मूवी थी। उस मूवी के बाद से वो जगह लोकल लोगों में और चर्चा में रहने लगी। रात को मैं स्ट्रीट्स में घूम रहा था, तो इतनी लड़कियाँ खड़ी थी जो पैसा दे के दारू पीने चलो, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि कम से कम 100 लड़कियाँ लाइन से, मैंने कभी नहीं देखा इतना। कमाल हो गया देख के। बाकी अभी सिटी बस पकड़ के बस स्टैंड से फिर एक लोकल बस लेनी है हमें, जो मेरे JR पास में कवर होगी। उससे हम जाएंगे इनुनाकी विलेज, वहाँ से फिर हमारी ओल्ड इनुनाकी में जाना है।
ये देखो गाइस, दीदी टैक्सी, ये चाइनीज़ कंपनी है, ये जापान में भी आ गई। ये चाइनीज़ अपने यहाँ किसी को घुसने नहीं देते और खुद सबके यहाँ घुस के बैठ जाते हैं। क्या इकोनॉमी चला रहा है बंदा भाई। ये छोटा सा इनका बस स्टॉप है और यहाँ से बस हमारी आ रही है 3 नंबर, उसमें बैठ के अपन चलेंगे हाकाता स्टेशन। तो बस आगे से उतरना है, पीछे से चढ़ना है। ओहो। तो गाइस जापान में क्या है ना, एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ के लोग ना थोड़े अजीब से रेसिस्ट हैं। मैं अभी उस औरत को बता रहा था, देखो आगे जाके बैठ गई। ये ना यहाँ कोने में बैठी थी पूरा, और मैं यहाँ बैठा था। वो बैठते बैठते कोने में खिसकती दुबकती चली गई। मैंने उसको कहा आंटी गेट से बाहर कूद जाओ। फिर मैं उसको कहने लगा कि भाई तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो, मैं कितना दूर हूँ, जैसे मैं तुम्हारा सामान छीन के भाग जाऊँगा अभी। मतलब ये ब्राउन स्किन रेसिज्म क्यों है यहाँ पे। तो बस नहीं करती मतलब कैसे, कितने छोटी मेंटेलिटी के लोग हैं यार। अब क्या ही कहूँ मैं, सब कभी कभी बियर नहीं होता ये सब देखना ना। मैंने उसको बोला कि तेरा सामान छीन के भाग रहा हूँ मैं, बहन जो तुम्हारे देश में हूँ, इतना हाई सिक्योरिटी है, और तुम क्यों किसी को ऐसा फील करवा रहे हो। अब क्यों सीट चेंज करके गए, ये बहुत कुछ दिखाता है यार। सो गाइस, ये आगे हमारा हाकाता टर्मिनल, जिस पे रेलवे स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन भी और बस टर्मिनल भी है। तो सबसे पहले अपन को बस टर्मिनल जाके देखना है हमारी इनोनाकी की बस कितने बजे है, कहाँ से है, कितने की है। Excuse me, do you speak English? I want to get the bus for Inonaki. Kyushi bus, Kyushi. The JR bus. 33. It goes to Inonaki? Inonaki Gucci. Okay. What time? What time? आंटी देख रही हैं अगली बस कब है। आहा 10:30? Oh my god. 9:55 は犬鳴のノンストップ。 Oh my god, बहुत लेट हो जाएंगे। ओहो। Sorry. No sorry, thank you. Is there any other bus that goes to Inonaki? Yeah, nothing. Only JR bus. So यार बस आ गई है फाइनली, और हम देखते हैं अगर हमें आगे की सीट मिल जाए तो। Excuse, can I sit here? Oh, good. Is okay? Okay. I think this is for old people, no? Is okay. Sure. You also Japanese? Japanese. Yeah. Ah, bro, your hair look like Taiwanese. So guys, finally मैं टाइम से बस में आ गया, तो मुझे सबसे आगे वाली सीट ले ली। मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे कि आपको मिल जाए तो आगे वाली सीट लेके बैठ के निकलो, ताकि आप फिल्म कर पाओ। तो हम यहाँ से भी फिल्म कर सकते हैं। फाइनली इनोनाकी जा रहे हैं। डर लग रहा है बहुत, सच में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ऐसी सी कहानी है इस जगह की, जो मैं लास्ट टाइम स्केरक्रो विलेज गया था उससे ज़्यादा आइटम चीज़ है ये। तो गाइस, धीरे धीरे बस हमारी पहाड़ों में आ चुकी है, वैलीज़ में आ चुकी है, और लगभग 8 से 10 मिनट में मेरा स्टॉप आ जाएगा, जहाँ से मुझे 2 किलोमीटर पैदल चल के हाइक करना है। बेसिकली थोड़ा रिस्की हाइक है, क्योंकि यहाँ पे रॉक फॉलिंग का इशू है और बारिश भी हो रही थी 2-3 दिन से। तो मैं बहुत रिस्क ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को नई नई जगह, नई नई चीज़ जाके दिखा पाऊँ। इंडियंस लोग, मैं ख्याल से कोई इंडियन ब्लॉगर आया नहीं कभी यहाँ इस एरिया में कभी। मैं थोड़ा हाई पेस अप करने की कोशिश करता हूँ कि यार हमारे यहाँ से भी कोई बंदा अजीब अजीब जगह जाके दिखाए, केवल वेस्टर्नर्स ही क्यों जाएँ। एज अ एक्सट्रीम एक्सप्लोरर में इंडियन भी एक्सट्रीम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बहुत लोग लिखते हैं भाई क्यों जा रहे हैं, गांड में कीड़ा है ये वो। मैं नहीं भाई, मेरे को इच्छा है, तो मैं दिखा रहा हूँ, देखो मज़े लो उस चीज़ के, क्रिटिसाइज मत करो, मज़े लो। ओह सॉरी, आई एम सॉरी गाइस, अपना स्टॉप आ गया। ठीक है, तो मैं ज़रा बैग सेट कर लेता हूँ पहले ना। यार ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत डर लग रहा है मेरे को यहाँ पे। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ ये कोई लोकेशन नहीं है परफेक्ट, और यहाँ जंगल है, मतलब पूरा घना जंगल है। ये बगल में नदी बह रही है। यहाँ पे एक तो पत्थर गिरने का रिस्क है, एक यहाँ पे सांप का रिस्क है, एक जंगली सुअर का रिस्क है। तो अगर मैं यहाँ पे मर गया तो बहुत नई बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कांड बहुत हुए हैं। पर मेरे को जाना है चुल है, तो जाके देख के आएंगे। सबसे प्रॉब्लम की बात ये भी है कि मुझे बैग भी रखना है अपने साथ, बैग टांग के भी घूमना है। मुझे लग रहा है बैग ना मुझे लॉकर में रख देना चाहिए था। ये मेरा बैग है, पर ठीक है, अब जब ले ही आया तो लेके ही जाऊंगा। अब तो इनोनाकी टनल साला ढूंढ के रहेंगे अपन। यहाँ से लगभग इस डायरेक्शन में मेरे को जाना है। आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से अभी। ये आधे घंटे में से कुछ रास्ता तो रोड के साथ जाएगा, और यहाँ से फिर ये पहाड़ों में हाइक शुरू हो जाएगी। अभी से ही रास्ता बड़ा खतरनाक होना शुरू हो गया।
तो इसकी छोटी सी कहानी मैं पहले बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन इसकी कहानी ये है कि ये एक गाँव शहर हुआ करता था जिसका चर्चा ये है कि द जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई हेयर, यानी यहाँ पे मेरे को कुछ हो जाता है, यहाँ पे मेरे को कोई मार देता है तो इस देश का कानून मुझे नहीं बचाएगा। अगर मैं यहाँ पे मर गया, अकॉर्डिंग टू स्टोरीज अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं अगर मर गया तो जापान का कानून मुझे नहीं बचाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पूरा जंगल है, ये घना जंगल है, अच्छा खासा घना जंगल है। और यहाँ मतलब जापान के लोग ऐसे भी नहीं है कि रुक के मेरे से बात करेंगे, बचाएंगे, वो लोग निकल जाएंगे भाई यहाँ पे। तो मैं खुद अपने दम पे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रिस्क ले रहा हूँ इस जगह जाके देखने का कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, क्या हुआ था यहाँ पे, क्यों ये जगह जापान की मोस्ट हॉन्टेड जगह मानी जाती है। जापान की सबसे ज़्यादा डरावनी, सबसे ज़्यादा अबैंडन्ड, सबसे ज़्यादा चर्चित जो अबैंडन्ड हॉन्टेड प्लेस है इनुनाकी टनल, वहाँ पे एक इंडियन जाने वाला है। लेट्स सी, आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली स्केयर्ड, बोथ थॉट्स टुगेदर, एक्साइटमेंट एंड फियर। जब मैं लास्ट टाइम स्केयर क्रो विलेज में गया था तब वहाँ डर नहीं था मुझे, क्योंकि वहाँ बसावट थी, भले लोग नहीं रह रहे बट वो बसने के हिसाब से बनाई गई जगह। यहाँ बसावट कई साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, है ही नहीं। मतलब जो ओल्ड इनुनाकी विलेज है जहाँ पे जापानीज़ लॉ काम नहीं करता, उसको डुबा के वहाँ डैम बना दिया गया। देखेंगे रास्ते में भी। तो आप जंगल देख रहे हो, ऐसे जंगल में हाइक करके पहुँचना है मेरे को। वैसे ऑनेस्टली ये जगह नॉट टू विजिट में आती है, बट तब भी मैं जाने का रिस्क ले रहा हूँ। यहाँ कोई टूर नहीं होता, कोई गाइड नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप अपने रिस्क पे जाओ, मर जाओ, जो मर्जी हो जाओ, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई यहाँ हेल्प नहीं करेगा, बचाने नहीं आएगा। पूरा जंगल है मेरे पीछे, ये पूरा जंगल है। यहाँ पे साला जानवर जो है ना बरसात के मौसम में बाहर निकलते हैं एक्चुअली। और आप अगर ध्यान से देखो ना, मैं जापान में एक पहाड़ की सड़क पे हूँ और बहुत कुछ सीखने को है यहाँ पे। ये सड़क में टर्न्स और चौड़ाई इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तब भी सड़क जो है ग्रिप वाली बनाई गई है। देखो इस सड़क में पूरी ग्रिप दी गई है, जगह जगह जहाँ पे टर्न है वहाँ पे पेंट भी स्पेशल किया गया ताकि गाड़ी स्किड ना हो। और एक बहुत अच्छा एक्सीडेंट फ्री रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग से, बहुत दूर का सोचते हुए। सड़क ही नहीं बिछा दी गई, बस सड़क में प्रॉपर ग्रूविंग दी गई है कि गाड़ी स्किड ही नहीं होगी, मतलब मोड़ पे ब्रेकिंग पूरी प्रॉपर होगी। रियली इंटरेस्टिंग। ऑनेस्टली ग्रूविंग वाला रोड मैं पहली बार देखा हूँ। मतलब जनरली इंडिया में भी जो बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पे वो लोग कभी कभी कट मार देते हैं सड़क में, लेकिन नॉर्मल सड़क पे ग्रूविंग मैं कभी नहीं देखा मैं नॉर्मल सड़क पे ग्रूविंग। इवन मैं चाइना में भी नहीं देखा हूँ सड़क पे ग्रूविंग। जापान में ऐसा लग रहा है, देखिए कि टायर बिछा रखा है, टायर के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, सच में ऐसा लग रहा है ये। वैसे मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करके बता दिया है, मैसेज करके बता दिया है कि अगर शाम तक मेरा रिप्लाई ना आए तो एम्बेसी को फ़ोन कर देना। शाम तक अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो एम्बेसी को फ़ोन कर देना। और मैंने अपनी लास्ट लोकेशन बता दिया कि मैं इस एरिया में मिलूंगा। अगर मैं फंस गया, मर गया, गुफा में दब गया, कोई पत्थर मेरे ऊपर गिर गया तो कोई कांटेक्ट तो कर पाएगा, क्योंकि अंदर नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क नहीं आता अंदर। गाइज आप अगर ध्यान से देखो ना, रॉक फॉलिंग का इतना इशू है कि जगह जगह यहाँ पे बड़ा लोहे का दीवार टाइप बनाया गया जाले का कि पत्थर गिर के सड़क पे ना आ जाए। प्लस यहाँ पे जगह जगह जानवर का वार्निंग भी है, हिरन का और बारहसिंगा का, कि भैया बच के रहो, ये सड़क पार करते हैं। एक वार्निंग ये आ रहा ऑलरेडी, बी केयरफुल, एनिमल्स कैन जंप एंड क्रॉस। तो मेरे पास एक्चुअली कोई हथियार नहीं है, कैंची है मेरे पास, बस वो मैं कैंची हाथ में रखता हूँ। इन केस कोई पीछे पड़ गया या कोई टक्कर मार दिया तो मैं अपने आप को सेल्फ डिफेंस में बचा सकूँ, सेल्फ डिफेंस कर सकूँ। गाइस ये वो मोड़ है जहाँ पे मेरा रास्ता अलग हो जाएगा। ये वो सड़क है जो अंदर डैम की तरफ जा रही है। ये डैम आ गया, ये है इनुनाकी डैम। मैं ड्रोन नहीं लाया अपना, नहीं तो ड्रोन से काफ़ी मज़ा आ सकता था। एक्चुअली आई डोंट नो कि यहाँ कंट्री में रूल्स कितने स्ट्रिक्ट है। जापान में कोई बकचोदी नहीं करनी है, लीगल वाली, डायरेक्ट बकचोदी, क्योंकि यहाँ पे सारा कन्विक्शन रेट 99% है भाई। यहाँ धर लिया तो धर लिया, उसे छोड़ते ही नहीं फिर। मतलब यहाँ की पुलिस में पकड़े मत जाओ, कुछ भी करो। ये है इनुनाकी डैम, एज यू कैन सी। और मैंने एक्चुअली यहाँ आने से पहले भी ना कई लोगों को बताया था कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो समवन विल बी देयर टू फाइंड आउट कि बंदा कहाँ गया, या पता तो है कौन है, कहाँ आया था। ये देख रहे हो आप नीचे डैम, मैं अभी आईफोन से दिखाता हूँ जूम करके। अजीब जगह है भाई, सच में वाइब सभी से चेंज होनी शुरू हो गई। तो आपने कैमरे में देखा, मैंने आपको दिखाया कि इनुनाकी डैम और ओल्ड इनुनाकी सिटी अंदर डूब चुका है पानी में, पर वो सुरंग अभी बची हुई है, बंद है। बहुत कहानियाँ सुरंग में, भूत की या पिशाच की, या वहाँ पे जो भी वहाँ पे स्टोरीज़ हैं, मत जाओ, बहुत लाशें हैं, मरे हैं लोग, जो भी है, आई डोंट नो, जाके देखते हैं। अभी से बहुत हवा चल रही है अजीब सी, जैसे मुझे कोई रोक रहा हो, मत आ यहाँ पे। हालांकि भाई आ रहा है अभी से फीलिंग मेरे को।
और सच में थोड़ा सा मैं घबरा रहा हूँ, भले मेरे मुंह पे हंसी है पर मैं घबरा रहा हूँ ऑनेस्टली। ये सड़क है, ये पुल है, मैंने कहा ना इस जगह कोई नहीं आता, यहाँ आता ही नहीं कोई। गाइस ये कैंची है मेरे पास, ये मैंने हाथ में रेडी रखी हुई है अपने, कि कोई आ जाए मेरे सामने अचानक से तो मैं उसको निपटा दूँ, जानवर कोई मारने के लिए, अटैक करने के लिए। इफ़ यू सी दिस एरिया इज रियली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर रास्ता अभी तक तो चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुंदरता के पीछे हैवानियत छुपी रहती है। एक प्रॉब्लम ये हो रखा है कि 12 बज गए और मेरे को 2 से 3 बजे तक वापस आना ही आना है, नहीं तो मेरी लास्ट बस छूट जाएगी और यहाँ पे रात को फंसना मतलब मौत। और मुझे मेरी किस्मत पता है, वो मेरे को फंसाने की पूरी कोशिश करेगी, पर मैं रात को नहीं रुकूंगा। रात का मतलब यहाँ सच में आप वापस नहीं जा पाओगे भाई। जानवर हैं, भूत पिशाच, जो भी कहानियाँ, मेरे को नहीं रुकना है यहाँ पे रात को। मेरे पे कुछ जुगाड़, खाना पीना भी इतना नहीं है फिलहाल मेरे पास। अभी से रास्ता पूरा सुनसान हो चुका है, थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि पहाड़ चट्टान काफ़ी खड़ी हैं और हवाएं चल रही हैं, हवाएं, बादल हैं ऊपर, तो कुछ पत्थर वत्थर गिर के साला एक्सीडेंट ना हो जाए। वापस लौट जाऊँ, डर लग रहा है मेरे को, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं वापस लौट, हवाएं ऐसा लग रहा है हवाएं रोक रही हैं, बहुत तेज़ हवाएं हैं और सड़क भी अभी ऐसे ही होगी, पत्ते वत्ते पड़े, ऐसे कोई कहीं बहुत टाइम से आया नहीं यहाँ पे। जापान में जनरली सड़कें साफ़ होती हैं। जब लास्ट टाइम स्केरक्रो विलेज में गया था वहाँ भी सड़कें साफ़ थी, यानी बीच में कोई ना कोई आता रहता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार। और जिस तरीके से लकड़ी वकड़ी टूट वूट के ऊपर से गिरी हुई है ना, और डर लग रहा है मेरे को। थोड़ा इधर चलते हैं किनारे की तरफ, ताकि मेरे सिर पे कुछ ना गिरे। फ़ोन नेटवर्क भी बंद हो चुका अभी मेरा फ़िलहाल तो, पर देखते हैं, क्या पता ऊपर आगे आ जाए, टावर वगैरह कहीं कैच करें। यार मेरे को डर लग रहा है यार, मैं सोच रहा लौट जाऊँ। वो ये कैसे बैग है बहनचोद, अबे ये क्या है बे, पीछे हटूं क्या? इतनी नेगेटिव फीलिंग कभी नहीं आई मेरे को गाइस। ये कैमरा है जो मेरा साथ देता है, मुझे ऐसा लगता है कुछ है मेरे साथ, लेकिन ये बैग रखे हैं थोड़े अजीब लग रहे हैं। ये कहाँ गया मैं जापान में, ये देखो बैग थोड़े अजीब लग रहे हैं, बहुत अजीब लग रहे हैं बैग। ओ माय गॉड, यहाँ तो बारिश भी हुई है। देखो पेड़, लकड़ी, जंगल कैसे गिरा हुआ है अंदर। भाई यहाँ डरावना है ये एरिया। जंगली सूअर से बहुत डर लगता है यार, सांप से भी। सांप तो होगा ही ना इस एरिया में, संभल के चलना पड़ेगा। हौसला रख अनंत, हौसला रख, हौसला रख, हौसला रख, भरोसा रख खुद पे। मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि कोई ताकत मेरे को रोक रही है। मैंने कभी ऐसा सच में फील नहीं किया कोई ताकत मेरे को रोक रही है कि मत जा, रुक जा, रुक जा। ये पत्ते, पेड़ ऐसे जोर जोर से हिलना, अंदर मन में लड़ाई चल रही है। एक फोर्स धक्का दे रही है, एक फोर्स रोक रही है मेरे को। आवाज़ आपको आ रही है पेड़ों की, हवाओं की, और मेरे पीछे तो बादल भी आने शुरू हो गए अजीब से। अबे ये क्या है, कोई है? यहाँ के भूत पिशाच देवी देवताओं मुझे माफ करना, मैं किसी को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ। मुझे नहीं पता ये सुपरनैचुरल एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, पर करते हैं तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू हर्ट और डिस्टर्ब एनीवन, जस्ट वांट टू विजिट एंड सी, जस्ट वांट टू विजिट एंड सी, डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन। जस्ट एक बार देखना चाहता हूँ, बस एक झलक चाहिए उस सुरंग की मेरे को, उस सुरंग की बस एक झलक चाहिए। लेट मी कीप द सीजर्स इन हैंड। ये लगातार हाथ में रहे तो अच्छा है। थक भी गया हूँ, बैग बहुत भारी है, 20 किलो का लगेज है साला। I wish there was someone with me. Guys, नेटवर्क देखो, एक डंडा 2 डंडा आ रहा है बस। ये भी अभी अभी आया है, ये देखो, फिर एक डंडा गायब, फिर एक डंडा गायब, बार बार ऐसा हो रहा है। वो मूवी है ना काल करके तो है, वो उसकी याद आ गई मेरे को। ये रास्ता कहाँ जा रहा है, आई रियली डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो। एक ये पद्म चिन्ह भी कहीं जा रहे हैं ऊपर, ये क्या है देखते हैं, क्या पता सुरंग का रास्ता यही हो पहाड़ों में से जाके, क्योंकि लिखा तो था कि हाइक करना पड़ेगा। नेटवर्क भी बंद हो गया, SOS लिखा आ गया।
हाँ ये जा रहा है क्या रास्ता जंगल में से? नेटवर्क जितना है उससे ट्रांसलेट करने का ट्राई करेंगे हम। नो कनेक्शन। ऊपर मौसम देखो आप, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है मौसम। बहुत ही प्यारा झरना बह रहा है, दिखाता हूँ आपको। जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। आई जूम आउट एंड जूम इन। देखो मैं किस जगह पर खड़ा हूँ, पहले आप उसका अंदाज़ा लो। यहाँ कुछ नहीं है। आई कैन डू दैट। ये बैग यहीं छोड़ देता हूँ बड़े वाला, छोटा बैग लेके निकल जाता हूँ जंगल में अंदर। ये जानवर है तो छोटे बैग लेके भाग भी सकता हूँ मैं, बड़ा बैग लेके नहीं भाग पाऊँगा। कुछ कुकीज़ खा रहा हूँ गाइस। बाकी देख के आते हैं सामने क्या है। ये सुंदर तो बहुत है, क्या पता यही रास्ता जा रहा हूँ टनल की तरफ। एक गाड़ी आ रही है। डू यू स्पीक इंग्लिश? No. वे ओके। इनुनाकी टनल, वेयर इज इनुनाकी? Inaki. हाँ टनल। नेटवर्क भी नहीं है यार। वन सेकेंड कैसे बताऊँ उसको? हाँ ये ओ माय गॉड, नो 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 इंटरनेट। ये तो ड्रॉ करके दिखाता हूँ भाई को फिर मैं। दिस टनल Tunnel. हाँ इज अप। आई नो बट वेयर, लाइक हियर। यार इनको भी नहीं पता रास्ता कहाँ से है। इन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता रास्ता कहाँ से है। जाना बना है, वहाँ बंद है, कहाँ से कुछ नहीं पता। झाड़ी में एक बार ऊपर जाके देख के आता हूँ क्या है यहाँ पे। वापस जा रहा हूँ। ये झाड़ी में जंगल में घुसा तो हूँ मैं, लेकिन मुझे पता नहीं रास्ता कहाँ जा रहा है। और ऊपर जाके फंस गया तो वापस आने में दिक्कत होगी, क्योंकि लगेज रखा है मेरा, बारिश आ सकती है। तो नीचे जाके अपन 200 मीटर बैक जाएंगे। और जो टर्न आया था ना पीछे, आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ, शायद वही टर्न है इनुनाकी के लिए। अपन के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम का है। फिर भी कोशिश करता हूँ टनल ढूंढने का, क्योंकि जापान की सरकार ने, लोकल लोगों ने बोर्ड वगैरह हटा दिए ताकि कोई वहाँ जा ना पाए। हिरन 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 भागा, हिरन भागा, हिरन भागा, हिरन भागा, हिरन भागा। गांड फट गई बेंचोद। हिरन भागा ही निकल गया यहाँ से अभी। ये स्टिक निकालनी पड़ेगी कैमरे की, काम आ सकती है यार। मैं क्या करूँ? खैर मैं जो दोनों बैग टांग के चल रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक गार्ड का काम भी करता है कि अगर कोई मेरे पे अटैक किया जानवर या कुछ भी, या मैं गिर गया, तो ये मेरे को एक तरीके से गार्ड करेंगे। स्टिक में हाथ में रखूँगा लगातार, कोई आ जाए तो साले को गांड पे मार के भगाऊंगा। ओह माय गॉड, बारिश शुरू हो गई। बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज। जल्दी सामान रख के बैग पे रेन कवर लगाना पड़ेगा तुरंत। ओह माय गॉड, ए भाई 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 धीरे। बारिश नहीं बारिश नहीं बारिश नहीं बारिश नहीं बारिश नहीं बारिश नहीं बारिश नहीं। रेन कवर, वो पहले तो निकल, कपड़े भीग जाएंगे। पासपोर्ट अंदर रख देता हूँ बैग के पहले। ओ भाई बहुत तेज आ गई। प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। पासपोर्ट गया बैग के अंदर। प्लीज प्लीज भगवान जी प्लीज। ओ उड़ मत जाना भाई तू। चलो बैग सिक्योर हो गया, अब चलते हैं आगे, रुक नहीं सकते यहाँ। गैस बारिश आ चुकी है, मैंने बैग पे रेन कवर्स लगा लिए। वो नदी में एक बंदा जा रहा है, मेरे को समझ नहीं पा रहा है, शायद मच्छी पकड़ने आए। बड़ी सुंदर सुंदर मछलियाँ नदी में भाई, देखो। देवताओं मेरी रक्षा करो, मुझे रास्ता दिखाओ। लोड तो हाँ लोड हो रहा है, इंटरनेट काम कर रहा है। Inunaki tunnel is not considered safe due to its history of mysterious disappearances, supernatural legends and safety concerns. Okay, but still, how to go there? हिरन दिखने के बाद से थोड़ा डर लग रहा है ना। हिरन 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 हिरन, जंगली हिरन दिखा, मेरे को देख रहा है मुड़ के। सो गाइस फाइनली आई फाउंड दैट मार्क ऑफ हाइकिंग। बहुत लोग ढूंढ नहीं पाते इस रास्ते को, बहुत लोग वापस नहीं आते, मर जाते हैं, जितना मैं पढ़ा हूँ देखा हूँ सुना हूँ। तो ये फाइनली हमारा ट्रैकिंग रूट आ चुका है। आई एम जस्ट वरीड कि मेरा लगेज बहुत है, इसको टांग के चढ़ना मुश्किल काम है थोड़ा। ओह मैन आई एम स्केयर्ड नाउ यार, बैग की वजह से दिक्कत आ रहा है, बैग प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं हो पाएगा शायद।
मुझे शायद बैग छोड़ने पड़ेंगे अपने नीचे जाके वापस। वैसे तो मैं पहाड़ बहुत चढ़ा हूँ, मेरे लिए बहुत सिंपल चीज़ है, बट बैग के साथ कभी नहीं चढ़ा हूँ, 2 बैग के साथ। तो अच्छा खासा स्टीप है ये, बैग के साथ ही मेन दिक्कत है। रस्सी भी कच्ची सी है ये। ये बैग मैं यहीं छोड़ रहा हूँ अपना। आई होप कोई इसको चुराए ना। ये जो रियल स्टोरी भूत भूत की पिक्चरें बनती है ना, ये ऐसी कहानी भी बनती है। मैं जंगल में अकेला चढ़ रहा हूँ, फट रही है। यहाँ पे काफ़ी लोग मिसिंग हुए हैं, डिसअपियर हुए हैं, वापस नहीं आए। ज़रा रास्ता देखो आप। कुछ है वहाँ पे, बड़ा अजीब सा रास्ता है। ऐसे जंगल में मैं कभी नहीं आया। बहुत डर लग रहा है। बताओ, ये सच में बहुत हॉन्टेड प्लेस है। हेलो, कोई है? रास्ता बता दो। और ये जापान का मोस्ट हॉन्टेड जंगल है, बहुत लोग डिसअपियर हो चुके हैं। जापान में आओ तो यहाँ कभी मत आना, नहीं तो घर नहीं लौट पाओगे। आई डोंट नो इफ आई कैन रिटर्न होम और नॉट। मैंने पेड़ पकड़ा और पेड़ गिर गया। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं।